जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री हरे राम बाबा जी का जीवन चरित्र। जयपुर में एक भक्त के घर की तीसरी मंजिल पर कीर्तन हो रहा था। बाबा कीर्तन में मूर्छित हो जाते, उनकी देह में सात्विक अष्ट भावों का उदय हो जाता। ऐसे ही कीर्तन में भावोन्मत्त हो बाबा छत से नीचे आ गिरे और बेसुध हो गए। आश्चर्य यह है कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी बाबा के एक हाथ में हल्की सी चोट आई बस। उनके शिष्य भूरामल बजाज ने उस समय उनकी सेवा की। भूरामल जयपुर के मेयर रह चुके थे। भूरामल और उनकी पत्नी के सेवा से प्रसन्न हो बाबा ने उनसे वर मांगने को कहा। भक्त हृदय दंपत्ति ने यही मांगा, भगवद स्मरण करते हुए शरीर छोड़ें और हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो। पूज्य हरे राम बाबा ने कहा, ऐसा ही होगा। आगे जाकर बाबा और श्री महाराज जी जयपुर के गलता तीर्थ में ठहरे हुए थे। दोनों महापुरुष एक दिन प्रातःकाल स्नान तिलक करके जप कर रहे थे कि बाबा एकाएक उठकर खड़े हो गए और ऊपर आकाश की ओर देखकर बोले, श्री सीताराम, श्री सीताराम। जा रहे हो? ठीक है, प्रभु को हमारी दंडवत कर देना। आप किससे बात कर रहे थे? श्री महाराज जी ने पूछा। भूरामल बजाज अपनी पत्नी सहित विमान में बैठकर भगवान के धाम जा रहे हैं। मैं उन्हीं से बात कर रहा था। इसके थोड़ी ही देर बाद सूचना आई कि श्री भूरामल बजाज और उनकी पत्नी दोनों का एक साथ देहावसान हो गया है। श्री महाराज जी एवं श्री हरेराम बाबा 40 वर्ष एक साथ रहे। दोनों ने एक साथ और अलग अलग भी अनेक यात्राएं की। कथा, सत्संग और उत्सवों पर्वों के अवसर पर भी यात्राएं की। ब्रज 84 कोस, चित्रकूट 84 कोस और अयोध्या 84 की परिक्रमाएं भी दोनों ने साथ साथ की। अयोध्या बार बार जाना होता और हर बार दोनों महापुरुष कुछ महीने वहां विराजते। ऐसे ही एक बार कनक भवन में होने वाली रासलीला के दर्शन हेतु गए। उस दिन लीला में महारास का प्रसंग था। रास बिहारी ठाकुर जी ने बंसी बजाकर गोपियों का आह्वान किया। गोपियों को अपने सौभाग्य पर गर्व हुआ और गर्वहारी ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और गोपियां विरह व्याकुल हो उठीं। बाबा के हृदय की भावभूमि अत्यंत उन्नत थी, परिष्कृत थी। कथा, लीला या अन्य किसी भी कारणवश ठाकुर जी के संयोग वियोग का भाव प्राप्त होते ही इनका मन तुरंत ही उससे तादाद में ग्रहण कर लेता। तब उनकी चेष्टाएं उसी भाव के अनुरूप होने लगती। यहाँ भी रास में ठाकुर जी के अंतर्ध्यान होते ही गोपी भाव में स्थित हरे राम बाबा का मन असहनीय विरह में डूब गया। अष्ट सात्विक भाव उनकी देह में प्रकट हो गए। वे मूर्छित हो गए। जीवन का कोई चिन्ह देह में नहीं रहा। ऐसे में उन्हें अपने निवास हनुमानगढ़ी तक ले जाना कठिन हो गया। श्री महाराज जी उन्हें चरण पादुका स्थल पर ले गए। देखने वाले तो बाबा को मरा हुआ ही समझ रहे थे। श्री महाराज जी ने लोगों को समझाने के लिए कहा, जब तक मुझे विश्वास न हो जाए तब तक मैं इन्हें मृत नहीं समझ सकता। श्री महाराज जी की तो बाबा की ऐसी भावमयी दशा के कितनी ही बार साक्षी रहे थे। वे जानते थे कि बाबा इस समय श्री वृंदावन के यमुना पुलिन पर विरह की उत्ताल तरंगों में प्रवाहमान हैं। रात्रि के आरंभ में आई मूर्छा संपूर्ण रात्रि के पश्चात दूसरे दिन के प्रथम पहर तक रही। इसके बाद बाबा की देह में चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे। होश में आने के बाद भी बाबा रोते ही रहे। सांझ फिर दोनों महापुरुष रासलीला देखने पधारे। श्री राम बिहारी ठाकुर जी के दर्शन करें। बाबा आनंद विह्वल हो उनका आलिंगन करने दौड़े। उधर ठाकुर जी भी दोनों हाथ फैलाए बाबा की ओर दौड़े। दोनों ही एक दूसरे से लिपटकर आंसू बहाने लगे। बाबा फिर आनंद से बेहोश हो गए। वृंदावन की सुदामा कुटी में रहते थे बाबा। तब की बात है। उनके नितंब की हड्डी टूट जाने के कारण वे चल फिर नहीं पाते थे। अतः श्री महाराज जी के पास ही विराज रहे थे। नीचे आंगन में रासलीला चल रही थी। बाबा तन्मय होकर माइक से निकलने वाली
ध्वनि सुनकर आनंदित हो रहे थे। कालिया मर्दन की लीला हो रही थी। गेंद लाने के बहाने ठाकुर जी यमुना में कूद गए। जब यशोदा जी को ज्ञात हुआ तो वे करुण स्वर में रुदन करने लगीं। उन्हें देख सामान्य मनुष्य भी धीरज नहीं रख पा रहे थे। फिर बाबा तो बाबा थे। यशोदा जी के भाव में भावित हो बाबा विलाप करने लगे और फिर मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद सुध आई भी तो रोते हुए उनके मुख से एक ही बात निकल रही थी, रे निर्दयी, तू कहाँ चला गया? तेरे बिना अब मैं कैसे जीवित रहूँगी? हाय रे, मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे छोड़कर चला गया। इस प्रकार नाना प्रलाप करते हुए उनका विलाप रुदन आधी रात तक चलता रहा। बाबा की उदारता अनुपम थी। भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्लभतम वर भी प्रदान कर दिया करते थे। वृंदावन में एक बार बाबा ने धुन पकड़ ली, मैं दान करूँगा, मैं दान करूँगा, मैं दान करूँगा। बस यही आवृत्ति करते रहे। परमहंस बाबा नामक संत ने एक किशोर बालक साधु को सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, बाबा यदि दान करना है तो इन्हें कर दीजिए। बाबा उस बालक संत को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हाँ, यह सत्पात्र है, इसे ही दान करूँगा। बाबा ने श्री हनुमान जी को साक्षी बना संकल्प पूर्वक कहा, मैंने जीवन भर में जाने अनजाने में भजन किया है, वह मैं आज तुम्हें देता हूँ। किंतु मुझसे अशुभ पाप कर्म हुए हैं, उन्हें मैं स्वयं ही भोगूंगा। अपना समस्त भजन धन इस प्रकार बाबा ने दान कर दिया। दान ग्रहण करने वाले संत की भी अवस्था कुछ समय पश्चात बदलकर कुछ और ही हो गई। सन 1974 के आसपास श्री महाराज जी वृंदावन पधार गए। बाबा भी श्री महाराज जी की अभिन्नता के स्नेह सूत्र में बंधे उनके साथ सुदामा कुटी में रहने लगे। सुदामा कुटी में बाबा ने एक बार प्रातः 4 बजे से अचानक श्री महाराज जी का नाम रटना आरंभ कर दिया, गणेश दास, गणेश दास, गणेश दास, गणेश दास। बाबा ने न नित्य कृत किया, न स्नान, न तिलक, न जप, बस गणेश दास, गणेश दास, गणेश दास। दिन निकल आया, सब अपने अपने नियत कर्मों में लग गए, किंतु जैसे बिगड़े हुए ग्रामोफोन की सुई एक ही जगह अटक जाती है, वैसे ही बाबा भी श्री महाराज जी के नाम पर अटक गए। श्री महाराज जी ने बाबा के पास आकर कहा, कहो क्या बात है? मैं आ गया हूँ। किंतु बाबा तो गणेश दास, गणेश दास, गणेश दास। प्रातःकाल के बाद दोपहर भी बीत चला, पर बाबा ने न देह कृत किया, न जल ग्रहण किया, निरंतर नाम रटन। लोग चकित जिज्ञासा से उन्हें देखते, पर जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं। श्री महाराज जी पुस्तकालय में गंभीर मुद्रा में बैठे थे कि उनके प्रिय शिष्य श्री राजेंद्र दास जी ने समीप आकर बाबा से पूछा, बाबा क्या हो गया है? तो बाबा ने कहा, पंडित जी, श्री भगवान नाम संकीर्तन पूर्ण हो गया, अब भक्त नाम संकीर्तन चल रहा है। श्री महाराज जी के उत्तर से राजेंद्र दास जी महाराज लिखते हैं कि इस उत्तर को स्मरण कर मैं आज भी हर्षित और आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। हर्षित इसलिए कि श्री महाराज जी ने उस वाक्य से भक्ति सिद्धांत का सर्वाधिक गूढ़ तथ्य प्रकाशित होता है, इसलिए कि महाराज जी ने अपनी महिमा को कभी उजागर नहीं होने दिया। दैन्य द्वारा आत्मसंगोपन कर वे अपने आप को सदा ढके रहते थे, किंतु आज उनके मुख से निकला हुआ वाक्य स्वयं उनकी महिमा प्रकट कर रहा था। पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात्रि के 12 बज गए बाबा को श्री महाराज जी का नाम रटते हुए। न नहाए, न धोए, न शौच गए, बस इन 20 घंटे में उन्होंने अन्य कुछ भी नहीं किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, भक्तमाल ग्रंथ का यह मुख्य सिद्धांत है। भक्त और भगवान को एक माने बिना भगवत प्राप्ति असंभव प्राय है, असंभव प्राय है। इसी कारण संत सेवा, भक्त सेवा पर भक्तमाल ग्रंथ में इतना जोर दिया गया है। श्री महाराज जी और हरिराम बाबा के जीवन में यह सिद्धांत पूरी तरह उतरा हुआ था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।